के कानपुर शहर में पहला एक हिस्सा हुआ था कि उस इलाके में जब भी कोई बच्चा जाता है तो यह चीज उसके दिमाग में हमेशा रहती है कि यह इस शहर के जमे का इतिहास है कि हमारे साथ भी ये कुछ गलत हो सकता है। यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है जो देखने में एक जैसा दिखता है, वैसे ही दिखता है, लेकिन आप एक साथ आओगे, आप अंदर कॉलेज से दिखाएंगे ही, आप यहाँ घूमने फिरने कर दोगे एंड गैच इस पुराने स्कूल में जब भी आप बार बार ऐसा पूछोगे कि आपके कॉल क्या है तो आपको आवाज दे रही है, और जब आप उसके पीछे की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि आप उस आवाज के पीछे नहीं बल्कि अपनी पीछे आ रहे हैं। और हर एक लोकल को इस कहानी के बारे में बताया। अच्छा, बहुत से पता है गैस यह स्कूल पंकज रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में है, तो इसे एक बैलो के रूप में ले सकते हैं। यही भी ये पे जो किस्सा मारा गया था, जो कहानी है, ये एक ऐसी ही प्राइमरी स्कूल के एक टीचर के बारे में ये एक ऐसी कहानी है जो कहानी पे भी नहीं हो पाई और आज भी इतने प्यारे वाक़े जाए ये जो कहानी है अपनी भी लोगों के बीच में रहती जा रही है। एंड गेस दिस इज रियलिंग्स वे वेयर वेयर टोकन्स हॉरेंस स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन इससे पहले यह वीडियो शुरू हो चुका है। ऐसे ही और हॉरेंस मिस्टीरियस एंड टेक्नोलॉजियन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो जो काफी जगह थी लेकिन हर जगह अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हो रही थी। एक दिन जब वो जस्ट ऐसी ही स्कूल आई थी और अभी भी बहुत ही ज्यादा खुशी हो गई थी। इतना ज्यादा डिस्काउंट फाइनल करने के बाद अब मैं बच्चों को पाऊंगी लेना की एक खास बात यह है कि इस बिजनेस स्कूल के लिए कोई बड़ा स्कूल नहीं बना था, जो कि इस बिजनेस स्कूल में था, पढ़ना था, बस इतना ही। और जब वो ऐसा करने लगा तो उसने देखा कि नैना के अंदर यह बहुत सुंदर चंद्रकार मंदिर है, और उसने देखा कि प्राइमरी स्कूल यहाँ है, बच्चे के पास बहुत कम स्टाफ है, बहुत कम ही, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर एक टीचर स्कूल था, जैक नैना के ग्राहकों का कहना है कि यह एक स्कूल है पे तो बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। ऐसा में हम लोगों ने कहा कि अपने यहाँ कोई बुलाया है, आपका जो रोल क्यों गया है, कौन कौन से किस्से आ रहे हैं, आप वीडियो वालों को वीडियो क्लिप साड़ी वाले चीजें और वो सामान से सब कुछ समझ ले हैं। और सब अब वो तो बस ऐसे छोटे सा स्टाफ रूम से बाहर आई। स्टाफ रूम से बाहर आने के बाद देखा कि सीधी कोने में वहां पे एक बच्चा है और वो एक बंद दरवाजे की तरह देख रहा है, बंद दरवाजे की तरह वो घर जा रहा है। नैना गया और जाने के बाद उसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो फिर बच्चे ने कहा कि उसने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं फिर से आया हूँ। और नैना ने पूछा है कि उस बच्चे ने कहा था कि वहाँ इस दरवाजे के अंदर रहता है, उसने मुझसे कहा है कि दरवाजा खोलो, इसके लिए मैं यहाँ आया था पे। और उसके बाद वहां से बस इतना ही कुछ बोल गया है। बच्चे के जाने के बाद नैना भी अभी भी उसी दरवाजे की तरह देख रही है, और देखने वो सोच रही थी कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे देखना चाहिए कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस दरवाजे के अंदर कोई और इंसान रह गया है या बच गया हो सकता है। तो फिर मैंने अंदर जाकर देखा कि वो दरवाजे की तरह जा रही थी। उसने देखा कि वहां पर वो चीज लग रही थी, लेकिन वो अंदर चला गया और उसने कहा कि नैना मैम आप मत जाइए। नैना ने ये बोला। नैना ने कहा, लेकिन फिर भी जो बच्चा खड़ा था उसने मुझे कुछ और कहा। उसने कहा कि कुछ तो था और मुझे अंदर आने के लिए कहा, या फिर उसने कहा था यह दरवाजा अंदर आने के लिए कहा गया है, या फिर यह उसके अंदर जाने के बाद और तो एक बच्चा है तो ये सब कुछ ही कहेगा ना, कोई इधर उधर की बातें, शायद उसके साथ मजाक कर सकता है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर नैना ने भी थोड़ा बहुत विचार करे कि ये मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ इस लोगों के लिए, और यहाँ कुछ भी हो सकता है पे। तो फिर शांत शांत हो गया और वो स्टाफ रूम में चले गए। अभी दिन रहने वाला था, शाम हो गई थी, और शाम होते होते ना बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, और टीचर की बुक्स का भी टाइम हो गया था, और बच्चे तो लगभग सभी निकल ही रहे थे। एक एक करके सभी स्टाफ मेंबर्स ने शहर के शहर छोड़ दिए। बारिश बहुत तेज हो रही थी, उसका नाम ही नाम लेना। नैना ना कोई भी छाता नहीं लाई थी, अम्ब्रेला नहीं थी उसके पास, वो जो नहीं सकती थी ना। नैना को कोई ले आया और सब सिर्फ वहां था पे अभी तो देख सकता था कि दूर से ना एक महिला चलती उसी निकटतम आ रही है, और निकटतम निकट
वर्ता और उस महिला ने बस इतना कहा कि सिंधासु है क्या? नैना ने कहा कि कौन सुदर्शन? उस महिला ने कहा कि मेरा नाम मीना है और मेरे पति का नाम सुंदासु और वो है यह सब स्कूल। नैना ने कहा कि मीना जी, यहाँ मेरा इस स्कूल में पहला दिन है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा दिन सुधांशु नाम के बारे में नहीं सुना है। फिर भी उसके बाद मीना ने कहा कि बारिश बहुत हो रही है तो मैं फिर से हो सकती हूँ। नैना ने कहा ठीक है, आ जाइए तुम अंदर हो। जैसा कि मैं अंदर हूँ तो सोच रहे हूँ मैं थोड़ी देर में आ गया हूँ, लेकिन अब फिर से अंदर है। नैना ने मीना को अपने स्टाफ के साथ रूम में जाकर देखा। अब मीना जब अंदर गई थी तो वो न बार बार नैना की आंखों की तरह देख सकती थी कि नैना की जो जो चीजें हैं वहां खंड वाले दरवाजे की ओर जा रही है। बार बार मीना ने कहा कि आप बंद दरवाजे की तरह कोई देख रहे हो, कोई अपने वाला है? फिर नैना ने कहा नहीं, आज दरवाजे की तरह से ना, हर किसी ने मुझे उस दरवाजे के पास जाने से सिर्फ देखा है, सिर्फ टोका है। वहां पर जाने से तो मुझे ना बस अपनी ऐसा मन कर रहा है कि अगर अभी यहाँ पर कोई नहीं है तो मुझे वो दरवाजे के किनारे क्यों देखा तो ले। नैना ने अपनी उसी कुर्सी से कहा और यह सब उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो इस दरवाजे की तरह मुड़ा हुआ था। दरवाजे की तरफ देखा कि वहां पर ताला लगा था, एकदम बड़ा श्लोक जैसा कि पता नहीं ऐसी कौन सी चीज से छुपी हुई जा रही है। इस दुनिया को इस दरवाजे से बाहर दरवाजे को पकड़ ही लग रही थी। वापस से पीछे आवाज आई, मीना की अब यह वाला दरवाजा मत खोलो। नैना बोला फिर क्यों ना खोलो, हर कोई बस मुंह ठोक सकती है, हर कोई मुझे बस रोक ही रह गया है, इसके अंदर कोई खजाना नहीं तो आप चलाते हैं। मीना ने कहा कि खजाना मत छाप है तो एक अंदर वो रहता है। फिर नैना ने सुंदर शीला के कहा कौन? वो आप समय स्टॉप रूम के साथ पूरे स्कूल की लाइटें चली गई और ये लाइट्स ऑफ हुई ना, वो बंद होने अभी बाकी था। मीना ने कहा कि यह से सारी लाइट्स की दुकानें चली गई। जब उसने उसे बंद कर दिया देखा कि मीना तो वहां पे अभी भी ठीक नहीं है, उसके बगल में खड़ी थी लेकिन वो अभी भी दिखाई नहीं दे पा रही थी। वहां से शायद हो सकता है कि वो यहाँ से निकल गई हो, लेकिन फिर भी पलट के कोई जब नहीं दिया देखा कि वो वहां पर आई है, मौजूद ही नहीं। इसे इन करने के लिए मैं जा रही हूँ। यहाँ दरवाजा वॉल के लिए खुला है। उसके कंधे पर किसी ने हाथ लगाया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ न तो किसी मर्द की लग रही थी न तो किसी औरत की लग रही थी। और उसने कहा था, मैंने तुमको कहा था ना यहाँ दरवाजा मत खोलना, और वह गलती कर दी। नैना ने पीछे मुड़कर देखा, अभी कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही काला अंधेरा। बस उसने फटाफटा उस दरवाजे को बंद कर दिया और वो ना वहां से बाहर निकल रही थी। वो जल्दी से अपने कर्मचारियों के साथ कमरे में चली गई थी, अपना बैग बैग सारा सामान उठाया और वो आ रही थी। और वो जैसे ही स्कूल के गेट पर चली पहुंच गई रही थी, वहां पर उस दरवाजे की तरह से मीना की आवाज आई। उसने कहा कि अरे हाँ, मैं तो कब से वहां से निकल रही थी, वो भी ले गई थी, लेकिन उस दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी, दरवाजे अंदर से। लेकिन फिर भी नैना ने इस बार कुछ नहीं सोचा, बोला कि नहीं, मैं जाके मरियम बचाऊंगी, किसी भी समस्या में मैंने बचाऊंगी। उसी आवाज आ रही थी, मीना की किस किस मैं यहाँ पे हूँ। वो भागते हुए उस दरवाजे के ओर गई। उस दरवाजे को उसने खोला और इस बार उसने एक बार पीछे भी देखा, मेरी की पीछे क्या है। वापस देखने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने दरवाजा खोल दिया था और ठीक सामने उसका मीना था, लेकिन छत से लटकी हुई थी। नैना अभी भी उस दरवाजे के अंदर बहुत ज्यादा सी चिंतित थी। यहाँ साड़ी अभी भी बहुत ही आकर्षक थी। वहां से भावना था किसी भी स्थिति में वो उसके दरवाजे से बाहर की ओर जाने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन पहले ही उसी दरवाजे से जहाँ पे बंद हो गई थी। एक आखिरी बार उसने फिर से मुकर कर देखा कि वह भी छत से लटकी हुई, लेकिन अभी मीना जमीन पर डटल थी, लेकिन वो ऐसी नहीं रही थी कि वो जो जिंदा थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक है ऐसा मर्द है, ये एक ऐसी और मौत है जो कि कई मायनों में सबके पहले मर गई थी, लेकिन एक जिंदा मौत की तरह उसके सामने खड़ी। और मीना ने से कहा कि मैंने कहा था कि ये दरवाजा नहीं दिखना चाहिए, मेरी बात क्यों नहीं मानी? नैना ने कुछ ऐसा कहा, बहुत ही ज्यादा देखी गई थी चुपचाप वो। फिर भी मीना ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ संदूसू को मिलना चाहिए था, लेकिन साल हो गया
वो यहाँ नहीं आई। पे ये सारी बातें सुन के नैना का ब्लड फर्म बिल्कुल ऊंची हो रही थी। वो दरवाजा जोर से चिल्ला रहा था, और वो एक ऐसा दरवाजा था जो हर कोने से दिख रहा था। ये सब जो जाने के बाद नैना अगले दिन उस स्कूल में वापस नहीं आई। जब उसके माँ बाप ने पूछा कि तुम उस स्कूल में क्यों नहीं गई, तुम नौकरी पे क्यों नहीं जा रही हो, फिर नैना ने सारी बातें की। उसके साथ क्या क्या हुआ, घटना घटी उसके साथ जब उसके पिता को पता चला कि यह स्कूल में कौन जाता है। उसके बाद पिता ने कहा कि बेटा, शुक्र मानो कि तुम यहाँ से वापस चली गई हो। उस कमरे के बारे में हर किसी को पता है कि एक स्टाफ की जो वह रहती थी वहाँ सुसाइड करी ने बताया था कि वह एक कमरे के अंदर अपनी आत्मा और गैस बनाती है। जो किसी वहाँ का मास्टर साइंस है जो वहाँ पर पढ़ता नहीं, वह उस सिर्फ उनकी जबरदस्ती पढ़ी गई है, जिसमें बताया गया है कि प्यारे बच्चों में ऐसे कई सारे लोग दिखाई देते हैं। क्लासरूम के अंदर एक महिला को देखा। तो पिता की ये सारी बातें सुनकर बाद नैना ने वो डाली जॉब फाइनली छोड़ दी। और कैस उस वीडियो के अंत से पहले आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह जो जगह है जो कि कानपुर में है, यह बहुत ही हेड एंड्स, और केवल यही बात में हमारे देश में नहीं कह सकते। ऐसे कितने सारे स्कूल हैं जो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग टीम या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से कि वो बिजनेस ना रुक पाए, उस वजह से लोग कभी ऐसी बातें बाहर नहीं आते, जबकि वो जगह बहुत महसूस होती है और वहां पर छोटे छोटे बच्चों का जाना खतरे से खाली नहीं है। इस चीज से बचना चाहिए। हो सकता है कि अगली बार भी ये परेशानी हो, आप अपने बच्चों के साथ समझा कर सकते हैं। इस वीडियो में नए बने हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।